जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 21 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 21 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। एक शिट 21 नवंबर के दिन वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 21 नवंबर के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 21 नवंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग दो बिजनेस सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। दो बिजनेस हो सकते हैं, दो जॉब हो सकती हैं, या दो ऑप्शन हो सकते हैं, या दो पर्सन हो सकते हैं जिसमें आप जगल कर रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, दोनों आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि इसको चूज़ करूँ या इसको चूज़ करूँ। बिजनेस में भी हो सकता है कि आपके पास दो बिजनेस है एंड आप वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा है। सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो पहले ही कार्ड आ चुका है जिसमें लग रहा है कि या तो आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड पेंटिकल्स बना रहे हैं। मतलब कि फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं या फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, जिस वजह से आप लोग अपनी हेल्थ पे, अपने खाने पीने पे, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस आपका फोकस अपने पेंटिकल्स पर है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड इनको ऐसा लग रहा है, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम, ओके। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि या तो इनका कहीं फाइनेंशियली लॉस हो चुका है, या तो ये हो सकता है कि इनको फैमिली में या तो कोई प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ में फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो बिज़नेस में लॉस हुआ है, जॉब चली गई है, या तो ये जो है फाइनेंशियली या प्रॉपर्टी में किसी ने इनका नुकसान कर दिया है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको किसी ने बहुत तगड़ा चीट या बिट्रेयल किया था पास्ट में किसी रिलेशनशिप में। जैसे कि ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आपके साथ बहुत तगड़ा चीटिंग या बिट्रेयल हुआ था एंड वहाँ से निकलने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि जैसे अब आप लव पे फोकस नहीं है, ना ही रिलेशनशिप पे। अब आपका फोकस आ चुका है, मतलब आपका फोकस कम्प्लीटली मेटेरियलिस्टिक हो चुका है। अब आप किसी रिलेशन के चक्कर में या तो पड़ना नहीं चाहते हैं, या आप धोखा खाने के बाद इतना डर गए हैं कि अब आपको लगता है कि अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना ज़्यादा सेफ साइड है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में या तो दो पर्सन हैं, उनके अलावा भी कोई और है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, या तो शायद आप डिसीज़न लेने में डर रहे हैं क्योंकि पास्ट में आपने कोई डिसीज़न लिया था जो आपका गलत हो गया एंड इस वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं, जिनमें एक आप हो सकते हैं, दूसरा इनका कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है जिसको लेके ये कंफ्यूज हैं कि इनको करना क्या चाहिए। तो इन सारी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने खुद को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। ओके, इन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रखा है, या इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इनके लिए, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये आपके शायद वही पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ चीटिंग एंड बिट्रेयल किया था। तो ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन ये कंफ्यूज हैं
क्योंकि इनको लग रहा है कि जो इंसान मतलब यही आपके पार्टनर आपके साथ इतना गलत कर चुके हैं कि अब ये क्या मुंह लेके आएंगे आपके पास। एंड इनको ये भी पता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं। यस, आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ इन्होंने जो कुछ गलत किया है, इस वजह से ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। या तो आपके पार्टनर जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, ये अब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, ये कर्मा पे कर रहे हैं अपना। ओके, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया था उसका रिजल्ट आज ये झेल रहे हैं। एंड इसी वजह से ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये शायद आपके सामने आके माफ़ी नहीं मांग सकते, तो ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पास, मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा जो भी आपकी लाइफ में चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, इस वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, डाउट्स आ चुके हैं। यस, मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं है बल्कि ये फैक्ट है कि आप लोगों ने पास्ट में जो कुछ भी स्ट्रगल किया, देखिए लाइफ का हर फेज़ अलग अलग होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार किसी की चीटिंग सह ली या बिट्रेयल सह लिया तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अगेन एंड अगेन वही सब होता रहेगा। ओके, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पास्ट में जो कुछ भी सहा है उसका दर्द आपके अंदर से निकल नहीं पाया है, क्योंकि हील नहीं हुए हैं। एंड आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा फियर आ चुके हैं। ओके, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी का सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, मतलब आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। या तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं बिजनेस या जॉब में, या आपको खुशियाँ मिल रही हैं, लेकिन शायद आप ब्लेसिंग मिल रही हैं आपको, लेकिन आप लोग ब्लेसिंग की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपके मन में इतने सारे डाउट्स, इतने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपका फोकस हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर रहता है, पॉजिटिव चीज़ों पर रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि जब दुख के टाइम पे आप दुखी थे तो सुख के टाइम पे खुश भी होइए। हमेशा रोना, हमेशा परेशान होना, हमेशा डाउट में रहना, इस तरह से ज़िंदगी तो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी। तो ज़िंदगी में जब अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप मीठा भी खाते हैं, मीठा खाते हैं तो कड़वा भी खाते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ बुरा था तो अब जो अच्छा फ़ेज़ है उसमें भी इंजॉय करने की सोचिए। ओके, तो आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर हो सकता है शनि के साइकिल चल रहे हों, या आप आपके आसपास नेगेटिविटी हो, कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। एंड शायद आपके लिए जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह को छोड़ के जाना आपके लिए ठीक रहेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आपके ऊपर शनि के साइकिल चल रहे हैं एंड आपको लगता है कि आप इस जगह को छोड़ के चले जाएं चले जाएं, तो आपको अभी रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जगह ख़राब नहीं है, अभी आपके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं। ओके, एंड अगर आपकी बिजनेस एंड जॉब में आपके साथ ऐसा आपको फील हो रहा है कि चाहे जितना हार्डवर्क कर लो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि शनि चल रहे हैं। सॉरी, सॉरी गाइज। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पर रहते हुए आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं। यस, अब इन्होंने बिट्रेयल किया था, या तो इन्होंने आपके साथ किया है या आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। ओके, तो यस, ये आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं एंड ये अब इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। इनको ये भी पता है कि आप इतने इनोसेंट हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके जैसे इनोसेंट इंसान के साथ इन्होंने गलत किया है, इस बात का इन्हें बहुत कष्ट है। एंड अब ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं।
इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके जैसा इनोसेंट इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है आजकल के टाइम में, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे तो इनकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी एंड बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। ओके, ये लाइट इतनी सड़ी क्यों हो गई? यस तो देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ भी ऐसी कोई कंडीशन रही हो, किसी ने इनके साथ चीटिंग बिट्रियल किया हो, जिस वजह से शायद ये आपके लिए कोई डिसीजन ना ले पा रहे हों। क्योंकि मैंने बताया ना कि कई सारी सिचुएशन आ जाती हैं, तो हो सकता है कि ये भी बहुत ज़्यादा पेन में हो एंड आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हो, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों का पेन इक्वल है, सेम पेन है। यस तो अगर ये किसी दो सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद कंफ्यूज हैं डिसीज़न लेने के टाइम पर, क्योंकि आपके साथ गलत हो चुका है, इस वजह से आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है डिसीज़न लेने की। लेकिन ये आपको आपके लिए हो सकता है कोई शादी का प्रपोज़ल आया है, या कोई पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाला है, या शायद यही आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बिल्कुल इनके दिल से अटैच हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये लव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको किसी ऐसे अनमोल इंसान की तरह मानते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इनको लगता है कि आपके जैसा इनोसेंट इंसान इनको मिलने वाला नहीं है, तो ऐसे इंसान को हर कोई संभाल के रखेगा। ओके यस देखने में आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी पिक्स बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी बिट्रेयल हुआ है उसका डर आपके अंदर, उसका खौफ इतना ज़्यादा आपके अंदर भर चुका है कि अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से शायद इन्होंने अगर आपको प्रपोज़ल भी सेंड किया हो, जैसे कोई मैरिज प्रपोज़ल या लव का प्रपोज़ल अगर आपके पास आया है, तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर फियर भर चुका है। आपको लगता है कि जो इंसान आपके पास आएगा वो सिर्फ आपका एडवांटेज लेने आएगा, किसी को आपसे लव नहीं है। एंड इसी वजह से हो सकता है कि आपने अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि हर इंसान आपका सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि आपने इस पार्टनर से मूव ऑन भी कर लिया है। यस आपने किसी ना किसी से मूव ऑन तो किया है, पक्की बात है। या तो कोई प्रपोजल था जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, या आपने अपने लवर से मूव ऑन किया है, क्योंकि इनको लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आपको कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके कप्स हमेशा खाली रह जाएंगे, आपको कोई इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर सकता, कोई आपको समझ ही नहीं सकता। हर इंसान को सिर्फ पैसे की नीड है, हर इंसान सिर्फ फ़ायदा देखता है, कोई लव या इमोशन किसी को लेना देना नहीं है, जिस वजह से शायद आप सबको रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर डर बैठ गया है। ओके ओ माय गॉड आपके पार्टनर आपको पहली बात तो विश फुलफिलमेंट मानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको आपसे अट्रैक्शन भी बहुत कड़े लेवल का है, मतलब कि आपको दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं लिटरली कि आपसे कितना लव करते हैं। एंड ये उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब आप इनके लव को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस कंडीशन में इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको विश्वास कैसे दिलाएं। ओके तो शायद आप विश्वास करने की हालत में नहीं हैं, या अभी तक आप हील नहीं हो पाए हैं, तो आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं जिससे कि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको चाहिए क्या। ओके यस आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन हो सकते हैं, या दो फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती हैं। ओके आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। यस या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई दो पर्सन है जहाँ पर ये कंफ्यूज्ड हैं कि इन्हें किसको चूज़ करना चाहिए। बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जस्ट ए मिनट, ये कार्ड फंस जाते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हो सकता है कि आप भी इनके लव के वजह से किसी और को एक्सेप्ट ना कर रहे हों। अगर आपने किसी से मूव ऑन किया है, उसका रीज़न भी ये हो सकता है कि आपके दिल में आपके पार्टनर का लव है, एंड आपने ठान लिया है कि अगर आप मैरिज करेंगे तो उसी से करेंगे, बाकी किसी से नहीं करेंगे। इस वजह से शायद आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को अब क्लियरिटी मिल गई है। इनको पता चल चुका है कि आप जो है सिर्फ इन्हीं का वेट कर रहे हैं, किसी और का नहीं। इस वजह से ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। Universe, please give me one card. Oh my God! Please give me one card for guidance. One more.
यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर किसी की हेल्थ नहीं अच्छी है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लव्ड वन सेफ हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब देखिए, कभी कभी मैं ये रीडिंग करती हूँ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि मैडम एक्शन कैसे लें, क्या करें। तो देखिए, यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि आप लोग जब भी कोई एक्शन लेने के मोड में आएँ तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लेनी चाहिए किसी भी टैरो रीडर से, क्योंकि ऐसा ना हो फिर आप एक्शन ले लें, क्योंकि ये कलेक्टिव है, इसमें सबके लिए है। एंड सबके लिए का मतलब ये है कि सबके लिए नहीं है। ओके, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के बाद ही कोई एक्शन लेना है, क्योंकि फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है जिसने आपकी पर्सनल रीडिंग की है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।